हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आप लोग बता दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले हो जाओ तैयार, संसद के बाहर पार्लियामेंट के बाहर बेचेंगे फसल और फिर से एक बार बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दिया है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों केरल में एक बार फिर से शाह की रैली फ्लॉप। जी हाँ, नहीं जुटा पाए भीड़। दरअसल दोस्तों केरल में शाह की रैली पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे यूपी में अजान पर दोस्तों रोक लगाने की साजिश। जी हाँ, फिर से एक बार योगी की साजिश सामने आ रही है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आप लोग बता दें एक के बाद एक जो यहाँ पर मोदी सरकार पर हो रहा है वार। ममता दीदी बोली फिलहाल ये गुंडे हैं, जी हाँ गुंडों की सरकार है और इन्हें सत्ता से बाहर जाना ही पड़ेगा। बंगाल में कोई इनको चुनाव नहीं, वोट नहीं देगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें जबरदस्त तरीके से जो यहाँ पर मोदी का विरोध। जी हाँ, आपको बता दें दरअसल मोदी और नीतीश को घेर लिया आरजेडी ने, बोले फिलहाल जो यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं दोनों मिलकर। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर लालू का फूटा नीतीश पर गुस्सा, बोले आरएसएस की गोद में खेलता था ये। जी हाँ, आरएसएस की गोद में खेलता है और इसी की नीतियों पर चल रहा है नीतीश। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब लालू प्रसाद यादव का भी गुस्सा फूट पड़ा है नीतीश पर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आपको बता दें दोस्तों अब माँ बेटी, जी हाँ आपको बता दें दोस्तों माँ और बेटी ने यूपी में अपने आप को फांसी लगा ली। बताया तो ये भी जा रहा है कि हो सकता है मर्डर है। दरअसल दोस्तों यूपी में वारदातें बढ़ती जा रही हैं। अभी दो बहनों का किस्सा दबा भी नहीं था कि अब योगी के जंगल राज में फिर से दो माँ और बेटी ने दोस्तों अपने आप को फांसी लगा ली लड़के से परेशान होकर। जी हाँ, दरअसल लड़का छेड़खानी किया करते था, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों लॉकडाउन के बिगड़े हालात अभी तक नहीं सुधरे। जी हाँ दोस्तों, जो लोग बेचारे पिछले साल यहाँ से गए थे वो अब फिर से दिल्ली आ गए काम की तलाश में दोस्तों, लेकिन उनको कोई काम नहीं मिल पा रहा। यह हालात है दोस्तों आज देश के। अगर आप देख लोगे आंखों से तो शायद आपके आंसू निकल पड़े इन गरीबों को देखकर। फिलहाल वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें लॉकडाउन में भी सरकार की कमाई दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, 2.95 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल से सरकार ने ये लॉकडाउन में कमाया। सोचिए दोस्तों 2.95 लाख करोड़ कितना पैसा होता है। हालांकि सरकार ये पीपड़ी बजा रही है कि हम दूसरे राज्यों को भी इससे सहायता भेजते, जबकि दोस्तों हमने देखा है कि 800 करोड़ का प्लेन मोदी जी अपने लिए खरीदते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें एक मध्य प्रदेश में केस निकल कर आया है जहां पर वैक्सीन का दूसरा डोज लेने से हो गई है मौत। जी हाँ, दरअसल दोस्तों परिवार का कहना है कि फिलहाल वैक्सीन का दूसरा डोज लेने से उनके पति की तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उनको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, जिसके बाद 2 दिन बाद उनका बाथरूम में से शव मिला है। हालांकि परिवार का कहना है कि ये लोग हमसे झूठ बोलते रहे, इधर उधर हमें घुमाते रहे और ये तक नहीं बताया कि फिलहाल क्या हुआ है हमारे परिवार वालों को, यानी कि जो एसडीओ के जो पिता थे उनको बताया नहीं गया। आपको बताया दोस्तों अब इस तरीके से जो कोरोना वैक्सीन पर भी सवाल उठने शुरू हो गए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं तीनों कृषि कानून को लेकर एक बार फिर से भड़के राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को दी खुली चेतावनी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि ऐसा नहीं चलने वाला है। अब फसलें भी कट गई हैं, सब कुछ हो गया। जी हाँ, अब फसलें बेचने के लिए हमें पार्लियामेंट के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि फसल कहीं पर भी जाकर बेच दो, तो पार्लियामेंट से अच्छी जगह कहीं पर नहीं होगी। अब हम संसद के बाहर ही जो ये फसलें बेचेंगे। फिर से एक बार बैरिकेडिंग तोड़ने का समय आ गया। राकेश टिकैत ने कहा फिर से वही भीड़ जुटेगी और फिर से एक बार बैरिकेडिंग तोड़ते हुए किसान आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत की इस अपील से कई किसान जुड़ने शुरू हो गए। जी हाँ, एक तरफ दोस्तों किसान जो है किसानों का जत्था जुड़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ
मोदी सरकार जो है दोस्तों वो सन्नाटे में चली गई है। आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने सीधा ऐलान कर दिया कि फिलहाल इन तीनों कृषि कानून को लेकर कोई भी समझौता नहीं होगा। सरकार को इन तीनों काले कानून को वापस लेना ही होगा। फिलहाल संसद के बाहर हम अपनी फसलें बेचेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से फंस गई योगी सरकार, ममता बनर्जी ने उखाड़ दिया। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें ममता बनर्जी जहां एक तरफ मोदी ये दावे कर रहा है कि 2 तारीख को विदाई हो जाएगी ममता दीदी की और हमारी सत्ता आएगी, अब इसको लेकर ममता बनर्जी ने दोस्तों दोनों को घेर लिया। बोले फिलहाल इन चोटों को, इन देश के लुटेरों को बंगाल में घुसने भी नहीं देंगे। जी हाँ, दरअसल ममता बनर्जी ने कहा घुसपैठिए वो नहीं है जो इस देश में आकर रह रहे हैं, दरअसल असली घुसपैठिए मोदी और शाह है। जी हाँ, और बीजेपी के कार्यकर्ता है जो कि यहाँ आकर लोगों को धमकाते और डराते और गुंडों वाला काम करते। आपको बताया दोस्तों मोदी सरकार की भाजपा को ममता बनर्जी ने गुंडा बता दिया। उनका कहना है फिलहाल सबसे बड़े गुंडे मोदी और शाह, और इन दोनों की शय में जो यहाँ पर देश में दंगे कराते हैं और दंगे फैलाकर जो है आराम से राजनीति संभालते हैं ये लोग। इसको लेकर दोस्तों जबरदस्त तरीके से भड़कती हुई नजर आई है ममता दीदी, यानी कि एक बार फिर से ममता दीदी ने घेरने का काम कर दिया दोस्तों केंद्र सरकार को। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, यूपी में फिर से दोस्तों आज़ान पर जो है रोक लगाने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, आज़ान को लेकर अब फिर से एक बार जो है यहाँ पर आपको बता दें साजिश रची जा रही। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आनंद सौरभ शर्मा ने कहा है कि फिलहाल आज़ान की शोर से जो है प्रदूषण फैलता है और जो है यहाँ पर पूजा स्थलों पर और जहाँ पूजा में विभिन्न डलता है। सोचिए दोस्तों, अजान से इसकी पूजा में जो है यहाँ पर विभिन्न डल रहा है, और जब मंदिर में आरतियाँ होती है तब इनको जो है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती। यानी कि मंदिर में आरतियाँ होंगी तो जो है यहाँ पर इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मस्जिद में अजान हो रही है उससे इनको शोर हो रहा है। इसे कहते हैं दोस्तों अंधभक्ति की बेहद ही एक अजीब सी हरकत। क्या है दोस्तों कि किसी एक ने आवाज़ उठा दी। आपने देखा था अभी इलाहाबाद की वो जो प्रोफेसर थी उसने अजान पर आवाज़ उठाई। अब एक एक कर सारे अंधभक्त निकलेंगे, कल को ये आएंगे कहेंगे अजान करना ही बंद कर दो। इनके बाप का राज चल रहा है जो अब अजानें करना भी लोग छोड़ दें। जो सालों से प्रथा चली आ रही है अजान और मंदिर में दोस्तों पूजा की, अब कुछ इन अंधभक्तों के लिए ये चीज़ें भी हम छोड़ दें। यानी कि एक तरीके से दोस्तों सांप्रदायिक दंगा फैलाने की साजिश की जा रही है, क्योंकि लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले जो है यहाँ पर इलाहाबाद की प्रोफेसर ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि मुझे अजान से दिक्कत होती है। अब जो यहाँ पर ये भाई साहब उठकर आए हैं, इनको भी जो है अजान से दिक्कत हो रही। तो एक काम क्यों ना करें, हम अजान और आरती बनी कर देते हैं, ये लोग आराम से रहें। दोस्तों जो चीज़ें प्रथा चली आ रही है, अजान होती है, मंदिर में पूजा होती है, लेकिन उससे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको मेन प्रॉब्लम है अजान से, क्योंकि इनको सांप्रदायिक दंगे फैलाना है, इनको जो है हिंदू मुसलमान के दंगे कराना है और फिर आराम से बैठ जाना है। साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आनंद सौरभ ने ये जो बात कही है दोस्तों, इस पर लोगों ने कहीं ना कहीं कई मौलाओं ने आपत्ति जताते हुए कहा कि फिलहाल अगर अजान से खलल डलता है तो फिर पूजा पाठ भी सुबह सुबह होते हैं, मंदिर में भजन बजते हैं, उससे भी लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन कभी किसी मुसलमान ने जाकर ये नहीं बोला कि हमें जो यहाँ पर इससे दिक्कत हो रही। और दोस्तों ये बात सही भी कि अगर आप किसी एक धर्म को टारगेट करोगे तो सवाल तो उठेंगे ही। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का नीतीश पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, अब हम सदन में नहीं जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों आंखों पर काली पट्टी बांधकर तेजस्वी यादव के सभी कार्यकर्ताओं ने भयंकर विरोध किया और सदन में भी नहीं गए, क्योंकि दोस्तों नीतीश जो है वो लगातार लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं। ना ही तेजस्वी यादव को बोलने दिया जाता है, ना आरजेडी के लोगों को उनकी बात रखने दी जाती है। जबकि दोस्तों लोकसभा हो या सदन हो, उसका सबसे पहला रूल ही है कि विपक्ष भी खुलकर बोल सकता है, इसीलिए दोस्तों ये सदन बनाया गया। लेकिन लगता है दोस्तों मोदी और नीतीश मिलकर इस देश की पूरी काया ही पलट देंगे। जो लोकतांत्रिक हक है दोस्तों लोगों के, वो भी छीन लेंगे नीतीश और मोदी मिलकर। जिस तरीके से इनकी काली नीतियां आगे बढ़ रही है, ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि फिलहाल केंद्र की जो मोदी सरकार है वो लगातार जो यहाँ पर किसानों और आम जनता को टारगेट करने का काम कर रही है। अब भीष्म पितामह जो है दोस्तों
आपको बता दें नीतीश जो है वो लगातार आरजेडी पर वार कर रहा है, जिसको लेकर तेजस्वी के साथ साथ आपको बता दें लालू ने भी नाप दिया। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि फिलहाल आरएसएस की गोद में खेलने वाला नीतीश धीरे धीरे कर कर बीजेपी और आरएसएस की राह पर चल रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से दोस्तों आरएसएस नफरत फैलाने का काम करती है और आरएसएस की हर कहीं आलोचना होती है, वही काम अब नीतीश भी कर रहा है। आपको बताया दोस्तों लगातार जो यहाँ पर आरजेडी के निशाने पर अब नीतीश आ गए। भले ही नीतीश दोस्तों ना नुकार करते रहे, लेकिन सच तो ये है कि फिलहाल नीतीश जो है यहाँ पर मोदी की राह पर चल पड़े। सेम जैसे वो हिटलर बन गए हैं, ये भी दूसरे हिटलर बनने की तैयारी में लग गए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, केरल में शाह की रैली फ्लॉप, सदमे में पहुंचे भाजपाई। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार इन दिनों चुनाव का जो यहाँ पर दौर चल रहा है, ऐसे में बीजेपी वाले हर जगह अपनी दबिश बनाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें बीजेपी का सुपड़ा हर कहीं से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों केरल में शाह ने रैली की जाकर और उन्होंने मेट्रो मैन को इसलिए चुना था कि शायद अब की बार सत्ता में आएंगे केरला में। लेकिन दोस्तों आपको बता दें केरल में शाह की रैली फ्लॉप पड़ी और केरल के लोगों ने जमकर भयंकर विरोध भी किया। आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर केरल में रैलियां करने जा रहे हैं दोस्तों अमित शाह, मोदी, नड्डा, लेकिन इन तीनों का ही जो जबरदस्त तरीके से बायकॉट चल रहा है। जी हाँ, भीड़ नहीं जुटा पा रहा है। यह है बीजेपी की दोस्तों कहीं ना कहीं मंशा के फिलहाल बीजेपी वालों का पूरी तरीके से गेम जो है वो ओवर हो चुका है और ये साफ साफ दिखाई भी दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी वालों को कोई वोट नहीं देना चाहता फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही यूपी में बढ़ती जा रही है दोस्तों। जी आपको बता दें क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है। लगता है दोस्तों अब यूपी जंगल राज बन चुका है पूरी तरीके से। आपको बताया दोस्तों अभी दो बहनों का वो जो मिस्ट्री थी वो सुलझी भी नहीं थी कि अब एक माँ और एक बेटी ने पेड़ से फांसी लगा ली। जी हाँ, बताया जा रहा है कि एक लड़का दोनों उनको छेड़ता था। जी हाँ, उन दोनों माँ बेटी को छेड़ा करता था, जिसके चलते अब उन माँ बेटी ने दोस्तों आत्महत्या कर ली, अपने गले में फांसी का फंदा लगा लिया। हालांकि उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ चल रही है। आशंका तो ये भी है दोस्तों कि हो सकता है उनको माँ बेटी को मारा गया। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात कि यूपी में क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, आए दिन लूटपाट की खबरें दोस्तों, छेड़ाछाड़ी की खबरें, मर्डर की खबरें, यहाँ तक के दोस्तों फिरौती की भी खबरें आती रहती हैं। अब ऐसा लग रहा है कि यूपी में सब कुछ बर्बाद हो चुका। योगी 4 साल का जश्न मना रहे थे, लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्तों कि बीजेपी जो है पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। और जिस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है इसे देख कर कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल भाजपा की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मध्य प्रदेश में एक केस निकलकर सामने आया जहां पर वैक्सीन लेने से एक और व्यक्ति की मौत। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं जब से वैक्सीन बनी है तब से वैक्सीन के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहा है। दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों एक जवान हमारे देश का जवान शहीद हो गया है। जी हाँ, आप लोग बताया जा रहा है ये एसडीओ थे और पुलिस के इंस्पेक्टर थे। ऐसे में दोस्तों इन्होंने जो यहाँ पर दूसरे चरण की वैक्सीन है दोस्तों वो ली थी, यानी कि पहला डोज ये ले चुके थे और दूसरे डोज की वैक्सीन लगवाने के बाद इनकी मौत हो गई। परिवार वालों ने बताया कि वैक्सीन लेने के बाद उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, जिसके बाद उनको वहाँ पर अस्पताल में दाखिल कराया गया। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पर उनका शव एक बाथरूम से मिला 2 दिन बाद। सोचिए दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान जो है हॉस्पिटल में दाखिल हो और वहाँ के कर्मचारियों को ये तक नहीं पता कि एक इंसान लापता है, मिसिंग है। 2 दिन बाद उन्हें बाथरूम से लाश मिल रही है। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने जो यहाँ पर कहीं की ऐसी सीसीटीवी फुटेज नहीं बताई हमें जिससे कि हमें पता चले कि 2 दिन में बाथरूम में इनकी मौत हो गई थी और इन लोगों ने देखा नहीं। उनका कहना है कि इन्होंने हमसे झूठ बोला, हमें सच तक नहीं बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। यानी कि दोस्तों लगातार जो यहाँ पर वैक्सीन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और अभी भी उठते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें फिलहाल अब जंगल राज बन चुका है। जी हाँ, बिहार। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें तेजस्वी यादव जमकर भड़के और बोले अब जंगल राज बन चुका है बिहार। जी हाँ, अब नीतीश जो है वो अपने पुलिस वालों को गुंडे बनाने पर तुल गए। तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश की जो डबल इंजन सरकार है वो बिहार की जनता को बेवकूफ़ बना रही है। आम इंसानों के पास खाने को खाना नहीं है, आज के युवाओं के पास नौकरी नहीं और लगातार नीतीश सरकार देश विरोधी वाला काम कर रही है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं नीतीश को फिर से एक बार घेर लिया है तेजस्वी यादव ने फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल हाई कोर्ट ने जो यहाँ पर दोस्तों लगाई फटकार, बोले फिलहाल जो दोस्तों आपको बता दें सचिन वधे का जो केस है उसको लेकर आपको बता दें अब ज़बरदस्त तरीके से ये केस उलझता चला जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों लगातार परमवीर सिंह पर हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उनकी याचिका को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, पहले हाई कोर्ट जाएं बाद में यहाँ आए। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर अब ज़बरदस्त तरीके से परमवीर सिंह पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। भले ही परमवीर सिंह बीजेपी के साथ मिलकर इन पिन पौने तीन करें, लेकिन लोगों को उनकी मंशा समझ में आ गई है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों लगातार ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल यही उठता है दोस्तों कि फिलहाल इस देश में लोकतंत्र पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब शायद लोगों के पास वो चीज़ नहीं बची हमारे पास जो देश को हम जाना करते थे, जहाँ पर खुली आज़ादी थी। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मोदी नामक अंग्रेज़ों का राज हो गया। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार एक तानाशाह सरकार, इसको तत्काल में अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।